एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो सेंटेंस की जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि सेंटेंस होता क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। वो पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से मैंने वो प्रेजेंट किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आज में उससे जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो है काइंड ऑफ सेंटेंस हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो एक बार रिवाइज के लिए बता देती हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स सेंटेंस क्या है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो पूरी तरह से एक सेंस को डिफाइन करे, उसका कोई मतलब निकले, तो वो सेंटेंस होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो जो मेनली सेंटेंस है वो 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। सो देखिए, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस, जैसे कि नाम ही डिफाइन कर रहा है, डिक्लेयर करना मीन्स कुछ बताना, कोई इन्फॉर्मेशन देना। तो जब कोई सेंटेंस हमें कुछ डिक्लेयर करे, कोई इन्फॉर्मेशन दे, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देना दे, तो वो हमें हमारे लिए कौन सा सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो। सो अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर और स्टेट समथिंग इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, दिस इज अ न्यू स्कूल। यहाँ पर एक स्कूल के बारे में बताया है और क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि दिस इज अ न्यू स्कूल। सो ये स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिक्लेयर किया गया है। सेकेंड वन इज आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पर क्या है, अपनी पसंद बताई गई है, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। थर्ड वन इज आई लिव इन दिल्ली। सो इस तरह से ये सेंटेंस है जो वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। मीन्स अगर हम उनको देखें कि इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको अगर हम जानना चाहें तो क्या है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। सो जैसे कि पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव बोलना मीन्स अफर करना कुछ। लाइक एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई लाइक टू प्ले टेनिस। यहाँ पर क्या है, मुझे टेनिस खेलना पसंद है। अब इसके नेगेटिव वे में देखिए, आई डू नॉट लाइक टू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद नहीं है। सो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिविटी आएगी और यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस हो जाए। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको भी फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए, ये जो सेंटेंस है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये उन सभी जो स्टडी करने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जिनका बेसिक है, जो ग्रामर में वो कम क्लियर नहीं है। आप इस तरह से वीडियोस को देख के आप बहुत सारे जो आपके बेसिक हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस में करवाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमें क्या मिलेगी, कोई कमांड मीन्स कोई हमें कमांड दे, रिक्वेस्ट किसी से हम रिक्वेस्ट करें, एडवाइस कोई हमें सलाह दे रहा या ऑर्डर हो, या फिर कोई भी टाइप का सजेशन हो। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी सेंटेंस मिलते हैं तो हम उसको जल्दी से फाइंड आउट करके बोल सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू ये और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, गो एंड स्टडी इन योर रूम। गो एंड स्टडी इन योर रूम। यहाँ पर
किसी को बोला है कि जाओ और अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो, तो ये क्या है, एक कमांड है, मीन्स हमने किसी को बोला है, ठीक है, तो ये उसके लिए कमांड है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी प्लीज़। यहाँ पर क्या है, प्लीज़ वर्ड जो यूज़ हुआ है ये किसको शो कर रहा है, ये रिक्वेस्ट को बता रहा है, सो इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज डू योर होमवर्क प्रॉपरली। यहाँ पर क्या है, किसी को ऑर्डर दिया गया है कि अपना होमवर्क है वो ठीक से करो, ये ऑर्डर है, तो हम इसे कमांड भी बोल सकते हैं, ऑर्डर भी। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस अगर मिलते हैं जिनमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। सो नेक्स्ट टाइप देखिए हमारा होता है ये जो बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इंटेरोगेटिव यानी कि कुछ इंटेरोगेशन करना, मीन्स किसी से कोई कुछ पूछताछ करना या क्वेश्चन पूछना, तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डेफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर कुछ यस नो में भी मिल सकता है, वटएवर। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कोई सेंटेंस, तो हम सिंपली उसको बोल सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में हमें उसके इंटेरोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क मिलता है। सो एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर यू डूइंग। सेकेंड इज व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर किसी का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में ये देखिए इंटरोगेशन मार्क है जो उसका यूज़ किया गया है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ इंटरोगेशन की गई है। नेक्स्ट इज हाउ वर यू यस्टरडे। तो इस टाइप जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो हमारे जो सेंटेंस हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। सो let's move on our next kind, that is exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाए या कोई इमोशंस को बताए, तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये है जो एक एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, जस्ट लाइक दिस। सो इस जो मार्क से वो सेंटेंस है वो एंड करता है। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, कोई भी जब अगर हम सेंटेंस समझना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाता है। देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो यूज़ हुआ है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का की शो हो रही है कि कोई ड्रेस है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और एकदम से वर्ड निकल जाता है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेलोडियसली शी सिंग। तो यहाँ पर क्या है, किसी के गाने की तारीफ की गई है, और एकदम से उसको क्या है, हम जब गाना सुनते हैं तो हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वही शो होके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में वो बाहर निकलती हैं। सो नेक्स्ट इज हुर्रा वी वॉन द मैच। यहाँ पर क्या है, मैच जीता गया है, तो फिर खुशी होती है, तो उस टाइम हम बोलते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो शो होती हैं ना। लास्ट हमारा जो टाइप है सेंटेंस का वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग और कर्स। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो क्या करते हैं, या तो वो ब्लेसिंग को शो करते हैं या फिर कर्स को। ब्लेसिंग यानी कि किसी को आशीर्वाद, और कर्स मीन्स किसी को श्राप। तो इस तरह से जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर क्या है, किसी को ब्लेस किया गया है, सिंपली है। सो ये इसको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेकंड है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर क्या है, किसी को बर्थडे है जो उसको विश किया गया है, उसको ब्लेसिंग की दी गई है, तो यहाँ पर हम इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस
बोलते हैं। नेक्स्ट इज मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर क्या है, किसी को उसकी जो एज है उसको बढ़ाने के लिए उसको ब्लेस किया गया है। सो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और कर्स है, अगर किसी के बारे में बुरा बोलते हैं कि गो टू हेल, इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक आपको जो ये सेंटेंसेस के जो टाइप्स है वो इजीली क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ज़रूर जाएं और उसको वॉच करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मैं नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।